Hello students, let us start our discussion about rainbow. आप प्रायः देखते हैं जब बरसात का मौसम हो, हल्की हल्की धूप निकलने वाली हो और सन आपके बैक साइड में हो, ठीक है। अगर सन आपके बैक साइड में है तो फ्रंट में कभी आप कलरफुल एक फिगर स्काई में देखते हैं जिसको हम कहते हैं रेनबो। उसमें 7 कलर होते हैं। वो जो 7 कलर होते हैं वो वाइट लाइट में पाए जाने वाले 7 कलर होते हैं। रेनबो बनने का जो मुख्य कारण है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो लाइट जो सन से चल करके क्लाउड्स के ड्रॉपलेट में जाती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आँख में आती है। इस प्रकार से जो लाइट आपके पीछे से सन से हो करके ड्रॉपलेट ऑफ क्लाउड में जा रही है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आँख में आ रही है, उसी के कारण आपको एक कलरफुल पैटर्न दिखाई पड़ता है जिसको हम कहते हैं रेनबो। तो रेनबो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो क्या हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम प्राइमरी रेनबो। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया यहाँ पे अगर सन है और यहाँ से चल करके कुछ लाइट एक दूर स्थित क्लाउड्स में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उसमें एंट्री करें। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक। एक वाटर ड्रॉपलेट को थोड़ा सा हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ले लेते हैं। वैसे तो ये बहुत स्मॉल होते हैं बट हम इस फेनोमेना को समझने के लिए थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट को बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे लाइट रे को इंसर्ट करा करके और उसको रिफ्रैक्ट कराना है, फिर डिस्पर्स भी कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कराना है। इन सारे फेनोमेना को इसी के अंदर शो कराना है, इसीलिए मैंने इस ड्रॉपलेट की साइज़ को थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक कर दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं सन से चल करके एक वाइट लाइट रे जैसे ही इस ड्रॉपलेट पर पहुंचती है, ये इस पॉइंट पर एक रिफ्रैक्ट हो जाती है। कहने का मतलब इधर एक रेयर मीडियम है और वाटर का ड्रॉपलेट जो है एक डेंसर मीडियम है। जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगी तो रिफ्रैक्शन के कारण ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। इट मीन्स इट डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम यहाँ वाटर ड्रॉपलेट का सेंटर मान लें तो यहाँ से लेकर के अगर एक पॉइंट एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला नॉर्मल, ठीक। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और ये लाइन नॉर्मल होगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट रे जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, रिफ्रैक्शन के दौरान ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो जैसे ही लाइट रे इधर बेंड होगी और एक चीज़ और, जैसे ही लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है, वाइट लाइट में 7 कलर पाए जाते हैं और प्रत्येक कलर की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। हमने आपको पढ़ाया है कि जब कोई वाइट लाइट किसी डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, जैसे प्रिज्म के पैटर्न पर मैंने डिस्पर्सन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था, उसमें आपने देखा था जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म के एक सरफेस पे पड़ी, वो पड़ने के दौरान यहाँ पर क्या हुई थी, डिस्पर्स हो गई थी। अर्थात जितने 7 कलर्स इसमें पाए जाते हैं वो सबकी अलग अलग वेलोसिटी होती है। जो हायर वेवलेंथ वाला होता है वो बिना डेविएशन मतलब लीस्ट डेविएशन के साथ आगे बढ़ जाता है और जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर होती है वो ज़्यादा डेविएट करके आगे झुकता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है उसकी वेलोसिटी
बड़ी होती है। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ, जैसे हम जानते हैं अगर कोई वेव v वेलोसिटी से चल रही हो तो इसकी वेलोसिटी का जो मान होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर कोई लाइट रे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है v वेलोसिटी से चल रही है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आता। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लीजिए। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आता, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाया करती है। ठीक, वेवलेंथ चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पर v अगर न्यू कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर पहले मीडियम में वेलोसिटी v1 है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा 1। अगर दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2 है तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा 2। कहने का मतलब we can say that v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2। अर्थात एक ही लाइट रे के बारे में अगर बात की जाए, एक ही लाइट रे के बारे में बात की जाए जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ पाया जाता है, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी अनुसार चेंज हो जाएगी। अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो वेलोसिटी घट जाती है, रेयर मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पर भी फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इट मीन्स जब भी लाइट रे यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो अपने पथ से कम डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो अपने पाथ से ज़्यादा डेविएट होगा। तो जो रेड कलर की लाइट होती है रे की दिशा से बहुत हल्का सा डेविएशन प्राप्त करता है, लेकिन जिसका वो अपने इस पाथ से, अपने ओरिजिनल था वो अपने इस पाथ से, अपने ओरिजिनल ट्रैक से बहुत ज़्यादा डेविएशन प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार से दो लाइट रे इंसर्ट की इस आपके पूरे स्फेरिकल ड्रॉपलेट में। ठीक, तो ये आपका किसके करस्पॉन्डिंग है, रेड के करस्पॉन्डिंग है, और ये आपका है वायलेट के करस्पॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, वाइट लाइट के अन्य रिमेनिंग जो 5 कलर्स हैं, जो कि विव ग्योर में 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 7 कलर हैं, ये वायलेट और रेड के बीच में ये 5 रिमेनिंग कलर पाए जाएंगे। जो 5 रिमेनिंग कलर हैं वो इन्हीं के बीच में पाए जाएंगे। तो जैसे ही ये लाइट रे यहाँ पे इंसर्ट की और यहाँ पहुँची, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के बाद अब लाइट रे क्या कर रही है, दूसरे मीडियम में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरीके से बिहेव करेगा। अगर इन दोनों एंगल का मान, ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर के लिए है और ये वायलेट कलर के लिए, अगर इन एंगल्स का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, अर्थात चूँकि ये वाटर है, वाटर से एयर में लाइट जाना चाह रही है, तो वाटर और एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल नियरली अबाउट 47 डिग्री के आसपास होता है। अगर इन एंगल्स का मान, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना कर जाएगी। इट मीन्स ये लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रेड वाली लाइट यहाँ कहीं आएगी और वायलेट वाली लाइट रे यहाँ कहीं चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायलेट कलर की लाइट यहाँ आई और रेड कलर की लाइट यहाँ आई। ठीक, अब क्या होगा, अगर इन पॉइंट्स पर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, थोड़ा सा और आप इसको कर्व करके ड्रा कर सकते हैं। मैंने सपोज दैट ये ड्रा कर लिया स्पष्ट। ठीक, तो ये आपका हो गया वायलेट और ये हो गया रेड, ये रेड हो गया। तो
अगर मैं इन पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रा करूं यहाँ से और यहाँ से, अब अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन दोनों रेज के लिए मिल रही हैं, एक रे ये, दूसरी रे ये, तो अगर इस रे के लिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल रहा है, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। लेकिन अगर इसका मान कम होगा तो ये फिर से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। अगर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी तो कहीं ऊपर जाएगी, लाइट रे बाहर निकल जाएगी, हमारी आँख में नहीं आएगी, उस समय हमको रेनबो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये लाइट रे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करती है और वो रिफ्रैक्ट होकर के इस एयर के थ्रू हमारे पास तक पहुंच जाती है, तो ये पैटर्न हमको स्काई में दिखने को मिलेगा। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पर अगर नॉर्मल हमने ड्रा किया, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइट है मौके पर डेंसर मीडियम में है, अब वो रेयर में जाने का प्रयास कर रही है। तो डेंसर से रेयर में जाने पर लाइट की वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो जैसे ही अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी ये इधर कहीं निकल जाएगी, ठीक। इसी प्रकार ये वाली भी थोड़ा सा कम डेविएट होगी अपने पथ से, लेकिन हल्का सा डेविएट करके इधर कहीं चली जाएगी, ठीक। तो ये दोनों लाइट रे आपको मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी एक्सिस मानूं जो कि ये इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल हो, अर्थात सन से ड्रॉपलेट में जाने वाली लाइट के पैरेलल हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी रेड कलर की लाइट है और ये वायलेट कलर की लाइट है। तो आप देखेंगे इसके पैरेलल अगर यहाँ एक लाइन ड्रा की जाए, ये लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, तो इस लाइन ऑफ साइट के साथ रेड वाला का इंक्लाइनेशन कुछ ज़्यादा है, वायलेट वाले का इंक्लाइनेशन कुछ थोड़ा सा कम है। अगर इस इंक्लाइनेशन को देखें मेजर करने पर ये हमको मिलता है 43 डिग्री और ये मिलता है 41 डिग्री, ठीक। तो 43 और 41 नियरली अबाउट, तो इसका मतलब इसमें आप क्या देख रहे हैं, रेड कलर की जो लाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा एंगल पर दिखेगी और ये वायलेट कलर की लाइट जो है थोड़ा सा नीचे कम एंगल पर। अगर मैं स्काई में देखूं तो ऊपर, अर्थात ऊपर वाला जो पैटर्न होगा जिसको लाइन ऑफ साइट से ज़्यादा एंगल में मेजर करेंगे वो रेड होगा और जो नीचे वाला होगा वो वायलेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेनबो को देखूं और ये आपसे पूछूं कि कौन सा कलर रेड होगा और कौन सा वायलेट होगा, तो अगर आप स्काई में कोई एक ऐसा रेनबो देखते हैं जिसमें रेड कलर ऊपर हो और वायलेट कलर नीचे हो, तो इससे आने वाली लाइट रे के द्वारा आपकी आंख में बनने वाला जो एंगल होगा वो वायलेट और रेड इस प्रकार का होगा, रेड ऊपर और वायलेट नीचे। तो इस पूरे फिनोमेना में आपने देखा लाइट दो बार रिफ्रैक्ट हो रही है, एक बार एयर टू डेंसर मीडियम, इट मीन्स एयर टू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और दूसरी बार डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मीन्स फ्रॉम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू द एयर। सो इन दिस you are seeing that there are two refraction and one total internal reflection phenomena occurs. So the rainbow which can be formed with the help of two refraction and one internal reflection, total internal reflection, that will known as primary rainbow. सो इस प्रकार से इसमें आपने देखा कि यहाँ पर टोटल दो रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इन दिस फिनोमेना लाइट मस्ट deviated from its original track during refraction. Okay, so here two refraction and only one total internal reflection occur. Internal reflection occurs. So if any rainbow which will be formed on the basis of two refraction and one total internal reflection, then this will known as primary rainbow, and the construction of this primary rainbow is just like this. Okay, so this is very simple, you can easily construct it and can understand the concept of this rainbow.
Now let us explain what do you mean by secondary rainbow. Secondary rainbow. So in this type of rainbow, if you want to make such type of rainbow, then you can imagine like a large water droplets. Suppose that this is water droplet, and the center of this water droplet it as here, and a light ray which is incidenting on the surface of this droplet at near about at here. So if we draw a perpendicular or normal for this point of incidence, then this angle is termed as angle of incidence for this point of the droplet. So if light refracted and goes into the denser medium, then it must dispersed into its seven color, and since all the seven color possess the different wavelengths and also they possess different velocities, so smaller wavelength containing light ray deviates by a large deviation angle, and large wavelength containing light ray deviates by a small deviation. So मान लिया हमने कि ये लाइट रे में 7 कलर हैं और ये रेड वाला जो है वो अपने पास से थोड़ा सा डेविएट होता है, ओरिजिनल पाथ इनका यही है, तो रेड वाला थोड़ा सा डेविएट होकर यहाँ कहीं पहुँचा, और वायलेट वाले में थोड़ा सा ज़्यादा डेविएशन होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। ये रेड है और ये वायलेट है, ठीक। तो अगर ये दोनों यहाँ पहुँच रही हैं तो मान लीजिए दोनों पॉइंट है, अगर इन दोनों पर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करूँ लाइक दिस एंड दिस, then if we found that these angles are larger than the critical angle for this water droplet, अगर मुझको ये मिल जाए कि ये एंगल इस वाटर ड्रॉपलेट के लिए क्रिटिकल एंगल मतलब वाटर एयर इंटरफेस के बीच बनने वाला क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये लाइट रे उसी मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस के तहत वापस चली जाएगी, अर्थात रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाइट रे जैसे ही इसमें एंटर करेगी, ये लाइट रे पहुंच गई यहाँ और ये पहुंच गया यहाँ कहीं, ये हो गया आपका रेड और ये हो गया वायलेट, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे पुनः नॉर्मल ड्रा करूँ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए, तो आप देखेंगे लाइट रे अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पुनः क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, ठीक, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पुनः क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, ये लाइट एक बार फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। इट मीन्स ये वाली लाइट रे यहाँ कहीं पहुँच जाएगी और ये वाली लाइट रे यहाँ कहीं पहुँच जाएगी, ठीक। तो जैसे ही लाइट रे यहाँ कहीं पहुँचेगी और यहाँ कहीं पहुँचेगी, देन व्हाट हैपन इफ़ वी, ये देखिए आपका रेड कलर है तो ये ऊपर वाला रेड हुआ और ये नीचे वाला आपका हो गया वायलेट। अगर मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए फिर से नॉर्मल ड्रा करूँ ये और ये, तो क्या होगा, ये अगर मैं यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर एयर इंटरफेस पाता हूँ, तो यहाँ लाइट टोटल रिफ्रैक्ट कर जाएगी, इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, ये नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, तो आप जानते हैं लाइट रे कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, ये अपने पथ से डेविएट हो जाएगी, और हम जानते हैं रेड कलर में डेविएशन कम होता है, वायलेट कलर में डेविएशन ज़्यादा होता है। तो रेड कलर हल्का सा डेविएट करके यहाँ कहीं पहुँचेगा, और वायलेट कलर जो है आपका ये वायलेट कलर था, इसमें डेविएशन ज़्यादा होगा, ये
ये वायलेट कलर है, नीचे वाला जो है वायलेट कलर है, आप देख रहे हैं यहाँ वायलेट लिखा है, ये वायलेट कलर वाला डेविएट होकर यहाँ कहीं आ जाएगा, और रेड कलर वाले में डेविएशन हल्का होगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, तो ये सपोज दैट यहाँ पर आप हैं और ये आपकी आँख है, यहीं से आप इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ, लाइन ऑफ साइट, जो कि इस इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है वायलेट कलर के लिए ये कुछ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेड कलर। ठीक, और इन दोनों एंगल्स का मान जो प्राइमरी रेनबो में हमने प्राप्त किया था उससे ज़्यादा है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली मेजर करने पर ये हमको लगभग 53 डिग्री और ये 51 डिग्री के आसपास मिलता है, और जो प्राइमरी में था 43, 41 वो लगभग 40 एंड 42 मिलता है। ठीक है, मतलब वो 43 वाला 42 के आसपास होता है, इन रेयर केस 43 भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नियरली अबाउट 53 और 51 डिग्री पर मिलता है। ठीक, तो ये जो एंगल है इसमें आप देख रहे हैं वायलेट कलर ज़्यादा एंगल पर है इन कंपैरिजन टू रेड। ये 51 पर है, ये 53 पर है। तो अगर मैं रेनबो को आकाश में देखने का प्रयास करूं, स्काई में इसको बनाने का प्रयास करूं, तो कैसा दिखेगा? मान लेते हैं ये रेनबो आपका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वायलेट वाला ज़्यादा एंगल पर है, अर्थात आप लाइन ऑफ साइट से इसे देखेंगे तो जो वायलेट वाला होगा ऊपर होगा, रेड वाला नीचे होगा, क्योंकि वो आपकी आंख पर ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो वायलेट कलर होता है ये ऊपर हो जाता है और रेड कलर नीचे हो जाता है, और इनके बीच में 7 अन्य कलर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको रेनबो स्काई में दिखाई पड़ने लगता है। ठीक, दिस इज़ द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेनबो एंड दिस इज़ द सेकेंडरी रेनबो। अच्छा, इसमें बताइए आपने क्या देखा? एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ। इट मीन्स रेयरर से डेंसर में लाइट रे गई और यहाँ डेंसर से रेयरर में आई, तो 2 रिफ्रैक्शन हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए? 2। तो इस प्रकार से सेकेंडरी रेनबो तब बनता है जब आपके पास 2 रिफ्रैक्शन हो, वाटर ड्रॉपलेट में सन की लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन हो और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक, तो ये कंडीशन है जिसमें सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ओके।